ग्रीटिंग्स। हेयर वी विल बी डिस्कस द रॉक्स। तो अपन यहाँ पे रॉक्स के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, छोटे छोटे जब पत्थर और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और वो एक साथ केमिकल कंपोजिशन करती हैं तो अपन को एक बड़ी रॉक मिलती है। रॉक इन द सेंस पत्थर या स्टोन, है ना, एक बड़ा सा पत्थर स्टोन, बात ये हो रही है। अच्छा, अपन देखते हैं रॉक्स के अंदर क्या क्या होता है। रॉक्स के अंदर काफ़ी टाइप के मिनरल्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। तो रॉक्स के अंदर अपन को क्या क्या मिल जाता है? मिनरल्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड्स। अब क्या होता है ना, अर्थ क्रस्ट, जो क्रस्ट है ना, उस पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? SiAl, सिलिकॉन एल्युमिनियम। SiAl सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, जैसे HGS, PbS, मिनरल्स। क्या होता है ना, जब जैसे ये HGS मिल गया, PbS मिल गया, कुछ मिनरल्स मिल गए और ये सब मिलके मतलब एक कंपोजिशन होके, मतलब जुड़ के एक रॉक फॉर्म करते हैं, मतलब रॉक बनती है। तो HGS, PbS मिनरल्स मिले, मिनरल्स जब कंपोजिशन हो गया वहाँ पे तो रॉक फॉर्म्ड हो गई। अब बात करते हैं फेल्डस्पेयर एंड क्वार्ट्ज की, है ना। फेल्डस्पेयर एंड क्वार्ट्ज कॉमन मिनरल्स है, नाम सुनने को मिल जाएगा बार बार। ये फाउंड इन रॉक्स, रॉक्स में पाए जाते हैं। फेल्डस्पेयर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। जो फेल्डस्पेयर है उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन मेजर एलिमेंट्स होते हैं। क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज में मेजर एलिमेंट्स अपने होते हैं सैंड एंड ग्रेफाइट कंपोनेंट्स। क्वार्ट्ज कहाँ का यूज़ आता है? रडार, रेडियो और शार्प फ्रिक्वेंसी क्रिएट करने में यूज़ आता है। तो क्वार्ट्ज कहाँ यूज़ आता है? रडार, रेडियो एंड शार्प फ्रिक्वेंसी क्रिएट करने में। फेल्डस्पेयर में क्या हुआ? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन मेजर एलिमेंट्स थे और क्वार्ट्ज में अपने सैंड एंड ग्रेफाइट मेजर कंपोनेंट्स है। स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। तीन मेजर, बेसिकली क्या होता है, रॉक्स को अपन तीन टाइप से डिवाइड करते हैं, मतलब रॉक्स आर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स किस तरीके से बनाते हैं, किस बेस पे बनाते हैं? मोड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जो प्रोसेस रही है उसका फॉर्मेशन, रॉक्स को फॉर्म होने की जो प्रोसेस रही है वो कैसी रही है। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन पे अपन रॉक्स को कैटेगराइज करते हैं, जिसमें अपने पास 3 टाइप की रॉक्स होती हैं: इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस रॉक की बात करें, हिंदी में इसे आग्नेय चट्टान बोलते हैं, सेडिमेंट्री को अवसादी चट्टान बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक को कायांतरिक चट्टान बोलते हैं। तो अपन पहले इग्निशियस एक एक को लेके चलते हैं। अब अपन इग्निशियस रॉक की बात करते हैं। इग्निशियस रॉक्स में एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए अर्थ है, राइट, मैं यहाँ ही बना देती हूँ, यहाँ एक अर्थ है। ये इधर साइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कोर हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया। तो क्या होता है, जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं, मतलब इधर की साइड फिर और नीचे, जैसे जैसे अपन नीचे की साइड जा रहे हैं अपन को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, जो ये मेंटल है ना, ये वाली मेंटल कौन, इसमें मेंटल ये जो है, ये वाला है ना, ये वाला जो, इसमें मेल्टिंग होना शुरू हो जाती है। मेल्टिंग इन द सेंस, मतलब यहाँ पे अपन को मॉल्टेड रॉक मिल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज के कारण मेल्टिंग होना शुरू हो गई। तो क्या हुआ, मेल्टिंग हुई, फिर यहाँ से अपन को मिली मेल्टेड रॉक, मेल्टेड रॉक या मॉल्टेड रॉक, जिसको अपन कहते हैं मैग्मा, है ना, मैग्मा जिसे कहा जाता है। और क्या होता है, अब ये मैग्मा या तो बाहर आएगा और लावा, लावा मतलब एक होता है ना, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, वैल्कोनो इरप्शन होगा या तो, और फिर लावा बाहर आएगा और फिर वो लावा ठंडा होएगा और काफ़ी सालों तक वो ठंडा होता रहेगा और उसके बाद अपन को रॉक्स मिल जाएंगी, है ना। या फिर दूसरा काम क्या हो सकता है कि ये बाहर नहीं आए, यहीं रहे और यहीं ठंडा मतलब मैग्मा ठंडा होता रहे, यहीं मैग्मा ठंडा हो जाए। या तो एक पॉसिबिलिटी है कि लावा मैग्मा है ना, अब लावा बन के बाहर आ जाए, या फिर मैग्मा यहीं रह जाए और यहीं होके ठंडा हो जाए और यहीं रॉक्स मिले, मतलब नीचे रॉक्स मिले। तो कुल मिला के बात ये होती है कि अपन को टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण मॉल्टेड रॉक मिल रही है, फिर लावा के थ्रू मिल रही है या फिर मैग्मा,
तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, ये मैंने टेम्परेचर ये उसी का ही है कि अभी अर्थ के बारे में बताया ना, ये यहाँ पे मेंटल रॉक होती है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंक्रीज होता जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना जाता है, मेल्टिंग होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण मैग्मा मॉल्टेड रॉक बनती है। और मैग्मा या तो मैग्मा ठंडा हो जाए वहीं, या फिर वो लावा बन के बाहर आके ठंडा हो, है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो देखिए इग्निशियस प्राइमरी रॉक फर्दर क्लासिफाइड इनटू एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक्सटीरियर में क्या, जब अपन जब अपने पास लावा आया, बाहर निकला ना लावा, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, बाहर, है ना, बाहरी, बाहर की साइड, एक्सटीरियर मतलब यही होता है। तो लावा आया मतलब बाहर निकली ना, तो ये एक्सटीरियर में, ये लावा वाला प्रोसेस इसमें एक्सटीरियर में हो जाएगा, और इंटीरियर में क्या हो जाएगा, मैग्मा वाली बात हो जाएगी। इंटीरियर में मैग्मा वाली बात हो गई, क्योंकि वो अंदर ही ठंडा हो गया ना मैग्मा। तो ये पूरा इग्निशियस रॉक का फॉर्मेशन देखा कि अपन ने लावा के थ्रू, वो मैग्मा और लावा के थ्रू मतलब उनका सॉलिडिफिकेशन हो रहा था, उनका ठंडे हो रहे थे वो, और फिर एक रॉक का फॉर्म ले रहे थे। तो इग्निशियस रॉक की अपन ने प्रोसेस देखी। इसमें वॉल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट, है ना, जब लावा आता है तो ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट है। इग्निशियस रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपन ने बात कर ही ली। इग्निशियस रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन ने पूरा इग्निशियस का प्रोसेस देख लिया, लावा और मैग्मा के थ्रू इसमें फॉर्मेशन होता है। मैंटल कोर में हो रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे अपन को मिलते जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, मेल्टिंग होती है, फिर मैग्मा, देन लावा, और अपन ने इसमें देख ही लिया कि मिनरल्स होते हैं, और ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। अब अपन सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात करते हैं। स्वीट ओके। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करें तो मान लीजिए इग्निशियस रॉक्स हैं, अब ये इकट्ठी हो गई हैं, ये इग्निशियस रॉक्स, राइट, ये बड़े बड़े बाहर से हो रखे हैं, है ना। तो इग्निशियस रॉक्स हैं, ये खड़ी इग्निशियस रॉक्स हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ ना, इनमें अब इग्निशियस रॉक्स हैं तो रॉक्स में भी तो क्रैक्स आते हैं टाइम के साथ साथ, वो भी तो घिसती हैं, उनमें भी तो रॉक क्रैक्स आना शुरू होते हैं, वो भी तो टूटना शुरू होती हैं थोड़ा थोड़ा। तो अब देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर वो किसी थोड़ा एज के साथ वो क्रैक होते हैं, उसमें क्रैक आ जाता है, मान लो, है ना, क्रैक आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, अब मान लो कभी बारिश आई, है ना, बारिश आई तो क्या होगा, यहाँ पे पानी भर जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, और फिर और भी ये ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और ये टूट जाएगा, गिर जाएगा, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो इग्निशियस रॉक्स हैं वो टूट रही हैं, वो किसी भी रीज़न से टूट सकती हैं, हो सकता है वाटर हो भी, या फिर मतलब टाइम के साथ साथ वो ब्रेक डाउन होता रहता है ना, हर चीज़ एक तरीके की तो नहीं रहती है पूरी लाइफ टाइम, वो हर बार चेंज होती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो मान लीजिए ये टूट रही है, तो अब क्या हुआ, ये टूट रही हैं, क्यों टूट रही हैं, क्योंकि इसमें क्रैक आ गया, फिर उसमें पानी और भर जाएगा तो और मतलब वो जल्दी टूट जाएगी। अब वो टूटी, अब टूटी तो बेसिकली क्या हुआ कि वो यहाँ गिर गई, मान लीजिए, है ना। अब यहाँ पे प्लांट्स भी होंगे, है ना, कोई इंसान भी खड़ा है, तो वो उस मतलब उधर ही टूट गई, तो इधर से ये टूटी, अब और ये जमती चली गई ऊपर, है ना। ऐसे ही फिर बाद में भी कोई टूटी और फिर वो भी जमती चली गई। तो ये क्या हो रहा है, लेयर बाय लेयर, पहले मान लो पहले ये टूटी थी, फिर एक लेयर इसकी बन गई कि ये इधर ये सब कुछ इकट्ठा हो गया, फिर दूसरी टूटी, फिर उसकी वो लेयर्स इकट्ठी हो गई, फिर तीसरी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये लेयर बाय लेयर जमती चले जाती है, मतलब लेयर बाय लेयर सामान इकट्ठा होता जा रहा है। कुल मिला के ये देख लो कि फर्स्ट लेयर हो गई, सेकंड लेयर हो गई, थर्ड लेयर हो गई, लेयर के फॉर्म में इकट्ठा होता जा रहा है ना। अब क्या होता है, अभी हमें प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स, इनको ही कहते हैं ना फॉसिल्स। तो ये कुल मिला के इसमें फॉसिल्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स देखी अपन ने कि लेयर बाय लेयर फॉर्म्ड हो रही हैं, है ना। इसके अपने एग्जाम्पल्स होते हैं, कॉल, पेट्रोल, डीजल, ये सब इस सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं, ये फॉसिल होता है इनमें, है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स होता है, कोल, पेट्रोल, डीजल इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो अपन ने सेडिमेंट्री रॉक्स भी देख ली कि वो लेयर बाय लेयर किस तरीके से फॉर्म्ड हो रही हैं,
है ना, वो इग्निशियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बन रही है, अपन ने ये चीज़ देख ली कि सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरीके से फॉर्म्ड हो रही हैं। बेसिकली इग्निशियस रॉक्स में जब क्रैक्स वगैरह आ रहे हैं, जब देखा जाए तो मतलब जो एनवायरनमेंट है उसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, रेन वगैरह, वेदर का इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस कारण। और अपन ने देख लिया कि इसमें फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि प्लांट्स का यहाँ पे वो होगा, फॉसिल्स होगा, एनिमल्स का होगा। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया सेडिमेंट का फॉर्मेशन, सेडिमेंट्री का। अब इसके बाद अगेन चलते हैं, अब सेडिमेंट्री। अब क्या होता है ना, जब इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स का इनका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और प्रेशर बढ़ता जाता है, जब इनका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता जाता है तो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी चेंज होने लगती है। ऐसा होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये लाइमस्टोन है, ये अपना सेडिमेंट्री है ना। देन अगर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब कुछ समय बाद ये मार्बल का फॉर्म ले लेगा। तो इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और प्रेशर। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल, है ना। तो अब देखिए ये तो मतलब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। जैसे इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, जब टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है तो अपन देखते हैं केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। इसी तरीके से लाइमस्टोन, जैसे एग्जांपल हो गया लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल्स। क्यों, लाइमस्टोन में जब प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मार्बल टाइप की रॉक बन गई, जिसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। आई होप ये वाला समझ में आया होगा। बेसिकली क्या हो रहा है, इग्निशियस और सेडिमेंट्री में जब टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो अपन को मेटामॉर्फिक रॉक मिल रही है। मतलब चेंज इन फॉर्म्स, मतलब क्या हो रहा है, फिजिकल और केमिकल फॉर्म चेंज हो रहा है। तो चेंज इन फॉर्म, जब भी फॉर्म में चेंज होता है तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल इधर भी है, कॉयल इज कन्वर्टेड इनटू डायमंड, कॉल इज कन्वर्टेड इनटू डायमंड, ये भी मेटाफॉर्फिक मॉर्फिक का एक एग्जांपल हो गया। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल, तो ये भी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। इग्निशियस के और एग्जांपल देखते हैं। इग्निशियस के और एग्जांपल है ग्रेनाइट, स्कोरिया, बेसाल्ट, प्यूमाइज, ऑब्सिडियन। तो ये इग्निशियस के अपन एग्जांपल हो गए। सेडिमेंट्री के देखें, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शैल, जिप्सम, कॉन्ग्लोमरेट। तो ये अपने सेडिमेंट्री के एग्जांपल्स हो गए। मेटामॉर्फिक के एग्जांपल देखें, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जराइट, जीनेस, ये अपने मेटामॉर्फिक के एग्जांपल हो गए। आई होप इनकी फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई है। इग्निशियस किस तरीके से बनता है, सेडिमेंट्री किस तरीके से बनता है, और मेटामॉर्फिक प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नज़र आता है। मतलब चेंज इन फॉर्म इज बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अपन ने इनकी फॉर्मेशन अच्छे से देख ली। अब अपन थोड़ा और पढ़ते हैं इनके बारे में। इग्निशियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। इग्निशियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स एक ही बात है, ठीक है। ये कैसे बन रही है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। इग्निशियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स कैसे बन रही है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। तो ये अपन ने देख लिया। इसमें क्या हो रहा है, अपन ने अभी इसमें देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो मैग्मा बन रहा था अपना, है ना। ये अपन ने यहाँ पे देखा था पीछे कि अपना जब यहाँ पे अपने अर्थ क्रस्ट में जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो मेल्टिंग हो रही थी, देन मैग्मा बन रहा था। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अनफॉर्शियल अपन ने देखा, इसमें कोई फॉर्शियलनेस नहीं होती इसमें, ये तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण बन रही है, इसमें कोई फॉर्शियल नहीं होता। सेडिमेंट्री में होता है, सेडिमेंट्री में अपन ने देखा था यहाँ पे, है ना। सेडिमेंट्री में है फॉर्शियल वाला, इसमें नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। अब जो ये इग्निशियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स है, इनको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स। एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स। एसिडिक रॉक्स की बात करते हैं।
एसिडिक रॉक्स में बेसिकली क्या होता है, एसिडिक रॉक्स में सिलिकन जो होता है वो हाई लेवल पे प्रेजेंट होता है, मतलब सिलिकन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अपन किस बेस पे अब इनको कैटेगराइज कर रहे हैं, इग्निशियस रॉक्स को, एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स, ये किस बेस पे हो रही है, प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्मिंग रेडिकल या फिर सिलिकन, मतलब सिलिकन की मात्रा कितनी है या फिर एसिड फॉर्मिंग रेडिकल कैसे हैं, इस बेस पे अपन एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। एसिडिक रॉक्स में अपन ने देखा सिलिकन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इंक्रीज है ना, इसका एग्जांपल ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पेयर में, है ना, फेल्डस्पेयर में 18% सिलिका होता है, 18% सिलिका है, और बाकी एल्युमिनियम, एल्कलाइज, मैग्नीशियम, एफईओ, लाइमस्टोन, ये सब है। तो क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पेयर में 80% सिलिका है, एसिडिक टाइप का रॉक हो गया, है ना, और बाकी फिर एल्युमिनियम, एल्कलीज वगैरह ये सब मिला हुआ है ना 20% में। SiAl, ये बेसिकली ये होते हैं SiAl, कैसे, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, ये बेसिकली सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम होते हैं। ये हार्ड होती हैं, ये वाली रॉक्स, एसिडिक रॉक्स अपनी हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, मैसिव होती है, मैसिव इन द सेंस बड़ी बड़ी होती है, एंड रेजिडेंट टू वेदरिंग, मतलब वेदर से इफेक्ट नहीं होती हैं, वेदर का इन पे इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वेदर से इफेक्ट नहीं होती है। और इसमें सिलिकॉन का अपन ने देख ही लिया है ना, सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के बेस पे ही तो अपन ने देखा था कि हाँ इनको डिवाइड किया गया है, सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा है अपने एसिडिक रॉक्स में। और तो ये जब इसमें सिलिकॉन और ये एसिडिक मैग्मा है ना, ये जल्दी फास्टली कूल होता है, मतलब जल्दी ठंडा होता है। एसिडिक मैग्मा कूल्स फास्ट, सिलिकॉन मैग्मा कूल्स फास्ट, तो ये जल्दी मतलब ठंडा होता है। अब देखिए क्या होगा ना, ये जल्दी ठंडा होगा तो ये ज़्यादा फैलेगा नहीं, ज़्यादा फैलेगा नहीं, बस ठंडा हो जाएगा जल्दी। तो जो बेसिकली हाई माउंटेन्स होते हैं ना, जो लंबे लंबे पहाड़ होते हैं, वो बेसिकली एसिडिक रॉक्स के, मतलब एसिडिक रॉक्स ही कंटेन होता है उसमें। तो बेसिकली ऐसे हाई माउंटेन्स बनते हैं तब। तो क्या हो रहा है ना कि एसिडिक मैग्मा जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा है तो कल फैलेगा कम, है ना, ज़्यादा फैलेगा नहीं, और ज़्यादा फैलेगा नहीं तो लंबी लंबी चोटियाँ मिलेंगी अपन को, जिससे हाई माउंटेन्स मिलेंगे अपन को। अपन अब बेसिक रॉक्स की बात करें, बेसिक रॉक्स में पुअर इन सिलिका, सिलिका कम प्रेजेंट होता है, 40% सिलिका प्रेजेंट होता है। अब देखिए क्या हो रहा है, मैग्मा इसमें जल्दी ठंडा नहीं होगा, है ना, मैग्मा जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो वो थोड़ा फ्लो करेगा, थोड़ा इधर उधर बगल में फैलेगा, है ना, आसपास फैलेगा, स्प्रेड फार अवे, तो अपन को प्लेटूज मिलेंगे, क्या मिलेंगे, प्लेटूज, पठार मिलेंगे अपन को। तो यहाँ तो अपन को हाई माउंटेन्स मिल रहे थे, यहाँ प्लेटूज मिल रहे हैं। तो पुअर इन सिलिका 40% होता है, फ्लो एंड स्प्रेड फार अवे, थोड़ा फैल जाता है ना, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगता है। और इसके एग्जाम्पल हो गए बेसाल्ट, गैब्रो, डॉलराइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डॉलराइट, ओके। और इसमें वेदर्स का इफेक्ट होता है थोड़ा, है ना, वेदर रिलेटिवली, है ना, वेदर्स का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है इसमें। तो ये अपन ने देख लिया एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स को, मतलब इग्निशियस रॉक्स जो है उनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया था एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स में। तो ये अपन ने सब कुछ देख लिया। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और डेट्रियल रॉक्स पे। सेडिमेंट्री और डेट्रियल रॉक्स की फिर बात करते हैं। इसमें वेदर का इफेक्ट होता है, वेदरिंग इफेक्ट। बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इरोजन्स हो रहे थे, कटाव हो रहा था, इरोजन का मीनिंग होता है कटाव, तो कटाव हो रहे थे ना, है ना। तो यहाँ पे वेदर्स का इफेक्ट होता है। वेदर का इफेक्ट कैसे हुआ, वो रेन आ रही थी ना, है ना, रेन आई, मतलब मान लीजिए यहाँ पे भर गई रेन, पानी भर गया, रेन आई, तो वेदर का इफेक्ट अपन ने इसमें देखा। कटाव हो रहे हैं, इरोजन अपन ने इसमें देखा। तो वेदरिंग इफेक्ट देखा अपन ने सेडिमेंट्री रॉक्स में, इरोजन देखा। इसके एग्जाम्पल हो गए सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। एग्जाम्पल क्या हुए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। अब एक और चीज़ देखते हैं, वो चीज़ ये है 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब ये अर्थ क्रस्ट पे, मतलब 50% अर्थ क्रस्ट पे ये फैले हुए हैं, 50% अर्थ क्रस्ट पे ये फैले हुए हैं।
लेकिन इनका जो वॉल्यूम है ना, मतलब जो इनकी गहराई है, जो मतलब जितनी मात्रा में ये मतलब ऊपर ऊपर एक तरीके से परत सी है, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम सिर्फ 5% है। वॉल्यूम में ये 5% है, मतलब ज़्यादा नहीं है, नीचे तक ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, 75% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, लेकिन 75% पे फैले हुए हैं अर्थ क्रस्ट की पे, और वॉल्यूम सिर्फ 5% है। तो ये हो गया। जो एसिड डिपॉजिटेड सेडिमेंट्री रॉक्स, एसिड डिपॉजिटेड सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उन्हें अपन को टिल या फिर टिलाइट बोलते हैं। विंड डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनको लॉसेस बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब अपन सेडिमेंट्री को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। सेडिमेंट्री को फर्दर क्लासिफाइड किस बेस पे किया जाता है कि वो किस टाइप में फॉर्म हो रही है, मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे उसको कैटेगराइज किया जाता है सेडिमेंट्री रॉक को। एग्जाम्पल्स हो गए मैकेनिकली फॉर्म, ऑर्गेनिकली फॉर्म और केमिकली फॉर्म। मैग्निकली फॉर्म, ऑर्गेनिकली फॉर्म और केमिकली फॉर्म। मैग्निकली फॉर्म में एग्जाम्पल देख लेते हैं, सैंडस्टोन, कैंग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शैल, लॉजेस, क्ले स्टोन। ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली में एग्जाम्पल देखें तो कैसराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल। और केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स में एग्जाम्पल देखें तो लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटाश। अब थोड़े और बात करते हैं मैग्निकली फॉर्म में। मैग्निकली फॉर्म कैसे होती है बेसिकली, मतलब जो फिनोमिनास इस पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब किन फिनोमिनास पे ये डिपेंडेंट होती है। रनिंग वाटर, विंड, ओशन करंट, आई ओशन करंट इन द सेंस पानी का मतलब बहुत ज़्यादा बहाव आ रहा है, तो रनिंग वाटर, विंड, ओशन करंट्स एंड आइस, इस पे इसके बेस पे अपनी मैकेनिकली फॉर्म रॉक्स बनती हैं। ऑर्गेनिकली का देखा जाए तो क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो फिर उनको वो ज़मीन में सेडिमेंट के थ्रू मतलब ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। फिर उसमें धीरे धीरे प्रेशर और हीट मतलब जैसे जैसे प्रेशर और हीट इंक्रीज होता जाता है, वो एक के ऊपर एक लेयर्स आती जाती हैं, और फिर उनका कंपोजिशन होता है, और फिर वो समय के साथ साथ रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। बेसिकली वो समय के साथ मतलब फॉसिल्स हो गया, कहने का मतलब ये चीज़ हो गई। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बरीड अंडर सेडिमेंट्स एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर फॉर्म ओवरलाइंग लेयर्स, देयर कंपोजिशन चेंजेस। अब अपन केमिकली लाइमस्टोन की बात करते हैं। केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं। वो कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए लेक है, ये यही ही लेक है मान लीजिए। अब इसमें पानी भरा हुआ है, ये थोड़ी सॉल्टी लेक है, तो क्या होगा, पानी एवोपरेट हो जाएगा, मतलब समय के साथ पानी एवोपरेट हो गया मान लीजिए, है ना। पानी एवोपरेट हुआ तो फिर बाद में क्या बचा अपने पास, NaCl बच गया ना, सिर्फ नमक नमक बच गया, बाकी तो पानी पानी उड़ गया। तो ये चीज़ है। तो अपन ने देखा मैकेनिकली फॉर्म, ऑर्गेनिकली और केमिकली सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब अपन मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक की बात में अपन ने पहले भी की थी, जिसमें अपन ने एक चीज़ देखी थी कि लाइमस्टोन से मार्बल में कन्वर्ट हो गया, इग्निशियस रॉक ये चीज़ है ना, कॉल डायमंड में कन्वर्ट हो गया। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें, फॉर्म चेंज हो जाती है इसमें केमिकली, मतलब केमिकल और फिजिकल फीचर्स में चेंजेस आ जाते हैं, चेंज इन फॉर्म। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने लगती हैं, तो चेंज इन फॉर्म्स आ जाता है, उसे ही मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। मतलब चेंज इन फॉर्म इज बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल। इसके एग्जाम्पल जेनिसॉइड, स्लेट, स्केस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जराइट एट्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए अपने। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म in some rock grains or minerals get arranged in layers or line such an arrangement is called फॉइलेशन और लाइनेशन। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, देखो बेसिकली है कि अरेंजमेंट्स ऑफ लाइन, मतलब क्या होता, क्या देख रहे थे कि मतलब ये लेयर बाय लेयर वो हो रही है, लेयर बाय लेयर
जैसे अपन ने यहाँ पे भी देखा था ना, ये लेयर बाय लेयर जमा हुए जा रही है ना। तो लेयर बाय लेयर जब जमा होती है उस चीज़ को अपन फाइलेशन बोलते हैं, और लाइनेशन मतलब इस प्रोसेस को, लेयर बाय लेयर जमा होने की इस प्रोसेस को अपन फाइलेशन और लाइनेशन बोलते हैं। तो ये अपनी मेटामॉर्फिक रॉक हो गई है। ठीक है, अपन आगे देखते हैं, इसके कुछ थोड़ा और देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। देखिए, मैंने ये चीज़ बताई थी कि इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आने लगता है और एक नई टाइप का फॉर्म मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक, जिन्हें अपन मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ में अब चेंजेस आ चुके हैं, अब वो थोड़ी चेंज हो चुकी है ना। तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, वो अलग टाइप की रॉक्स बन चुकी हैं। अब आप देखिए, जो ग्रेनाइट है वो इग्निश मतलब यहाँ पे देखिए इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स लिखी हुई है ना। तो ग्रेनाइट है वो इग्निशियस रॉक्स है। अब इसमें ना प्रेशर पड़ा तो ये जीनीस बन गई, है ना, जेनीस बन गई। इसी तरीके से क्ले और शेल, प्रेशर पड़ा स्काइट बन गई। मतलब इनके प्रेशर पड़ने से क्या हुआ, इसकी फॉर्म चेंज हो गई, क्ले अब बिकम स्काइस्ट, ये वाली बन गई। इसी तरीके से सैंड स्टोन पे जब हीट के कारण मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हीट इन द सेंस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो ग्रेनाइट से अपन ने देखा जेनीस बन गई थी। इसी तरीके से सैंड स्टोन, अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्वार्ट्जाइट बन गई। इसी तरीके से क्ले और शेल पे हीट ज़्यादा पड़ी, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हुआ, स्लेट बन गया, फाइलाइट बन गया। ठीक है, कॉल पे ज़्यादा पड़ा तो एंथ्रेसाइट बन गया, ग्रेफाइट बन गया। इसी तरीके से लाइम स्टोन में हीट इंक्रीज हुई तो मार्बल बन गया। तो अपन ने ये देख लिया कि बेसिकली प्रेशर और हीट के कारण ये लोग मेटामॉर्फराइज्ड रॉक बन गई। ये चीज़ अपन ने देख ली। अब अपन थोड़ा रॉक साइकिल देखते हैं। ये रॉक साइकिल, ओके फाइन। रॉक साइकिल अपन ने इग्निशियस में ये देखा था ना कि मैग्मा होता है, मैग्मा बेसिकली कूल ठंडा होने के बाद ही मैग्मा, ये अपन ने ये वाली स्टोरी याद आई, ये मैग्मा है ना। तो जो मैग्मा होता है, मैग्मा और लावा जो भी है, जब इसको क्रिस्टलाइज होता है तो अपन ने देखा इग्निशियस रॉक्स बनती है। जब इसका सॉलिडिफिकेशन होता है तो इग्निशियस रॉक्स बनती है। अब क्या हुआ, फिर अपन ने एक प्रोसेस देखी थी जिसमें ये कटाव वगैरह हो रहा था, इसमें वेदर का इफेक्ट हो रहा था। तो वेदरिंग, इरोजन और डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन इन द सेंस टूटना, कटाव, और वेदरिंग मतलब वेदर का इफेक्ट हो रहा है। तो जब ये चीज़ होती है तो वो सेडिमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर, ऐसे समझ लीजिए कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली क्या हुआ, मैग्मा का तो सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो इग्निशियस रॉक्स बनी। इग्निशियस रॉक्स वेदरिंग, इरोजन और डिकम्पोजिशन हुआ तो सेडिमेंट्स बने। सेडिमेंट्स का जब कॉम्पैक्टेशन और सीमेंटेशन हुआ, कॉम्पैक्टेशन और सीमेंट मतलब वो एक तरीके से जमा होने लगी, है ना, सीमेंटेशन होने लगा, उनका जमा होने लगी, तो अपन को सेडिमेंट्री रॉक्स मिली। और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब प्रेशर और हीट इंक्रीज हुआ, जब अपन को प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गए, तो ये बन गई मेटामॉर्फिक रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन मेल्ट हुई। मेटामॉर्फिक रॉक्स भी तो मेल्ट हो सकती है, तो अगेन अगर वो मेल्ट हुई, फिर अगेन मैग्मा बनेगा, फिर क्रिस्टलाइजेशन होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, फिर इग्निशियस रॉक्स बनेगी, और इस तरीके से चेन चलती जाएगी। इसी तरीके से एक और चीज़ सोचो, अब इग्निशियस रॉक्स है, हो सकता है इस पे भी हीट और प्रेशर पड़े, है ना, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हुई, इग्निशियस भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है। हीट और जब टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना, उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाएगी इग्निशियस की में, और वो मेटामॉर्फिक बन जाएगी। इसी तरीके से क्या हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकता है वो भी डायरेक्ट ही मेल्ट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है इग्निशियस रॉक्स भी मेल्ट हो जाए, फिर वो मैग्मा बनेगा और फिर वापस वही चीज़ हो जाएगी। सेडिमेंट्री में यही होगा, अगर वो मेल्ट हुई तो मैग्मा, क्रिस्टलाइजेशन एंड एवरीथिंग, ये चीज़ें हो जाएंगी। इसी तरीके से हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में वेदरिंग, इरोजन और डिकम्पोजिशन हो जाए, या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में वेदरिंग, इरोजन और डिकम्पोजिशन हो जाए। मतलब कुछ भी पॉसिबल है ना। तो अगर वो होगा तो फिर अगेन सेडिमेंट्स बनेंगे, सेडिमेंट के बाद सेडिमेंट्री बनेंगी, और फिर अगेन ये साइकिल चलती रहेगी। तो मतलब ये साइकिल बहुत इंटरकनेक्टेड है। अपन ने इसके हर स्टेप में वैल्यू है। हो सकता है इग्निशियस रॉक्स मेल्टिंग हो जाए, यहाँ पे हीट एंड प्रेशर हो जाए,
हो सकता है ये भी इस तरीके से इफेक्ट करे, मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। इग्निशियस कैन बी मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक कैन बी सेडिमेंट्री, कुछ भी हो सकता है ना, सेडिमेंट्री कैन बी इग्निशियस। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो ये रॉक साइकिल हो गई। तो मतलब ये बेसिकली इस तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट होती जा रही है, इसको अपन बोल रहे हैं रॉक साइकिल। तो ये अपना हो गया रॉक साइकिल। ये अपन ने मेटामॉर्फिक देख लिया और सेडिमेंट्री देखा, एंड देन अपन ने इग्निशियस देखा। इग्निशियस और रॉक्स किस तरीके से बन रही है उनका अपन ने पूरा फॉर्मेशन देखा। ओके, थैंक यू सो मच।